तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या। ठीक है, इसके पहले भी हमने एक वीडियो क्रिएट कर चुके हैं, उसमें वास्तविक संख्या का बेसिक बताया गया हुआ है। तो आप लोग पहले जाकर वो वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसकी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, प्रश्नावली 1.1। तो 1.1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे और देन इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बढ़िया से देखिए आप एचसीएफ, पहले हम एचसीएफ को पढ़ते हैं। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है? जो अभाज्य गुणनखंड दोनों के पास हो, मतलब क्वेश्चन में पूछेगा कि 21 और 35 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं हो गई ना, दो संख्याएं हो गई, 21 एक संख्या हो गई और 35 एक संख्या हो गई। तो क्या लिखा हुआ? जो अभाज्य गुणनखंड दोनों के पास है या जितनी संख्या क्वेश्चन में दिया हो। मान लीजिए 21 और 35, यहां पास तो दो क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी दो संख्याएं दिया हुआ है। किसी क्वेश्चन में तीन संख्या दे देगा, किसी में कहिए चार कुछ संख्या दे दे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको याद करिएगा, जितनी संख्या क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, के पास क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन सा? सेम होना चाहिए। ठीक है, और उन सेम अभाज्य गुणनखंडों में देखना है आपको कि न्यूनतम घात कितनी है। आपको क्या लेना है? पहले सभी संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड सेम होना चाहिए और न्यूनतम संख्या देखना है, घात मतलब उन अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात क्या है, उनको लेना है। तो देखिए हम क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 21 और 35 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 21 और 35 का क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक, तो आप बढ़िया से इसको देखिएगा। ये यदि आपको आपसे बन जाएगा तो बढ़िया एलसीएम बन जाएगा। और जब एचसीएफ और एलसीएम बन जाएगा तो 1.1 आप 95% कवर कर लेंगे अपने से। ठीक है, बस देखिएगा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 21 और 35 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्या लिखेंगे? एचसीएफ किसका? 21 का निकालते हैं, सॉरी 21 का क्या निकालते हैं? भाग विधि से क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये किससे कटेगा? पहले 2 से कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या नहीं है? 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 2 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से। तो देखिए इसके इकाई के स्थान पर क्या नहीं है? 0, 2, 4, 6, 8 नहीं, तो ये 2 से नहीं कटेगी तो 3 से। अब 3 से चेक करते हैं कि ये संख्या कटेगी कि नहीं। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं या जितने भी अंक दिए हैं उन अंकों का सम करिए और सम करने के बाद टोटल का 3 से डिवाइड करिए। यदि 3 से डिवाइड करने पर भाग पूरा चला जाता है, शेष फल कुछ नहीं बचता, तो वो संख्या किससे कटेगी? 3 से। तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। क्यों? 2 और 1 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 का टोटल, ये टोटल लिखा हुआ है ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। शेष फल रिमाइंडर इसका 0 बचेगा। ठीक है, तो ये संख्या क्या? 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो 3 यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 सत्ते 21। अब 7 किससे कटेगी? 7 एक अभाज्य संख्या है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं। तो आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, देन इसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बहुत ही अच्छे समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आएगी, लेकिन आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आएगी ये। तो देखिए अब 7, तो 7 किससे कटेगा? 7 स्वयं से कटेगा। क्यों? 7 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 1 होता है और स्वयं की संख्या होती है। तो 7 के मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? अभाज्य संख्या के 1 होगा और 7 स्वयं होगा। तो ये संख्या किससे कटेगी? 7 से कटेगी। तो 7 को 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए 35 को काटते हैं तो 35 में क्या है? इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 नहीं, 2 से नहीं कटेगा।
इन दोनों का सम जो है 8 होता है, 3 से नहीं कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 4 से ये संख्या नहीं कटेगी, 5 से कटेगी। क्यों? 5 का विभाजन नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के यदि इकाई के स्थान पर 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से आप 35 को काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, और 7 किससे कटेगा? 7 स्वयं की संख्या से कटेगा, तो 7 एकम 7। अब देखिए यहां पास 21 लिखते हैं, ठीक है, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। यहां पास 21, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त होते हैं? 3, ये देखिए, गुणे 7, ठीक है। 35 के क्या क्या प्राप्त होते हैं? 5 गुणे 7। अब इसको पावर के रूप में चेंज करते हैं, तो 7 में कितनी पावर लगा सकते हैं? 1, 3 में 1, 5 में 1, 7 में 1। यदि मान लीजिए यहां पास एक 7 और होता, ठीक है, तो 1 1 ये हो गया, तो यहां पास क्या लिखते हैं? 5 1 गुणे 7 की पावर 2। क्यों? 7 2 बार है, ठीक है। तो देखिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया, ठीक। अब करना है, अब देखिए क्वेश्चन, ये इसको पढ़िएगा डेफिनेशन। जो अभाज्य गुणनखंड दोनों के पास हो, दोनों के पास हो, तो देखिए 3 और 5 दोनों के पास नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 5 नहीं है, और इसमें 5 है तो इसमें 3 नहीं है। पहले आप अभाज्य गुणनखंड देखिए, घात को अभी छोड़ दीजिए, पहले अभाज्य गुणनखंड आप देखिए। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है? 7 है, ऊपर वाले में 21 वाले में क्या है? 7 है, और नीचे वाले में क्या है? 7 है। दोनों के पास अभाज्य गुणनखंड क्या है? सेम है। तो देखिए अब देखिएगा, दोनों के पास जो अभाज्य गुणनखंड दोनों के पास हो, तो दोनों के पास कौन सा अभाज्य गुणनखंड है? 7, ठीक। पावर अभी छोड़िएगा, पावर बाद में देखेंगे। अब देखिए पढ़िए, और उनकी न्यूनतम घात, अब 7 की न्यूनतम घात कम से कम, दोनों में चेक करिए कि दोनों में जो घात लगी है कम कौन सी संख्या पे लगी है, या कम कौन सी संख्या वाले अभाज्य गुणनखंड में लगी है। तो देखिए 21 में 7 की पावर क्या है? 1, और 35 में 7 की पावर क्या है? 1। तो दोनों की घात क्या है? सेम है ना। तो न्यूनतम इसमें देखना नहीं है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि दोनों में सेम है। किसी को ले लीजिए आप, तो इसमें 7 की पावर 1 ले लेंगे, तो इसका HCF जो आएगा, HCF 7 आएगा, ठीक है। HCF को महत्तम समापवर्त भी बोलते हैं, मासा भी बोलते हैं, मां और सा, ठीक है। इसका मासा क्या आ गया? 7, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का। सत्ताईस और 24 क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन, 27 और 24 का HCF निकालिए। तो पहले क्या लिखेंगे? 27, पहले 27 को सॉल्व करिए। ये किससे कटेगा? 3 से। क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या है? 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 3 का 27 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएंगे? 9। फिर 9 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, 3 आएगा। फिर 3 को किससे करेंगे? 1 से। 27 वाला हमारा सॉल्व हो गया। और अब किसका? 24 का देखेंगे। तो 24 को देखिए पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 12। 12 किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो कितना आएगा? 6। 6 किससे डिवाइड होगा? पहले 2 से। तो कितना आएगा? 3। 3 किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहां पास लिखिए इसको, ये जो साइड पे मैं लिख रहा हूं ना, इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे? 27। साइड पे क्वेश्चन, ये इसको मत लगाइएगा, इसके जस्ट नीचे लगाइएगा, ठीक है। तो 27 के क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आ गए? 3 ठो आए हैं ना, 1 2 3। तो क्या क्या आ चुके हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3। इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि A गुणे B, M और N, ठीक है, सॉरी, A गुणे A, A की पावर M है और
ए की पावर एन है तो क्या होता है ए की पावर एम प्लस एन, ठीक है। या अब यहां पास 3 है तो ए गुणे एम, सॉरी ए की पावर एम गुणे ए की पावर एन गुणे ए की पावर पी मान लीजिए। तो यहां पास क्या आ जाएगा ए की पावर एम प्लस एन प्लस पी आ जाएगा ना। ये यदि बेस समान है और पावर यदि अलग अलग है या फिर पावर भी सेम है, सॉरी बेस यदि सेम है पावर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा सम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए बेस क्या है सेम है, पावर भी यहाँ सेम है। तो यहाँ यदि देखिए अब ये मैंने आपको अलग वाला बता दिया, अब सेम वाला यदि देखते हैं तो क्या है ए की पावर एम प्लस सॉरी इंटू ए की पावर एम गुणे ए की पावर एम, तो क्या हो जाएगा इसका ए की पावर 3m, यही होगा ना। ठीक, तो यहां पास चेक करिए क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 3 27 में, ठीक। अब किसका लिखेंगे 24 का, तो 24 के क्या क्या अभाज्य गुणनखंड हमें मिले हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो क्या आ जाएगा इसका 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, ठीक है। 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हुआ है हमें और 24 के अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिले हैं ये लिखी हुई है डिब्बे पे, ठीक है। अब देखिएगा क्या कहता है कि दोनों संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए सेम। तो पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड इसमें कौन सा सेम है 3, दोनों संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 सेम है। तो HCF पहले क्या लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। अब क्या कहता है उसी जो संख्या सेम है, जो अंक सेम है, जो संख्या सेम है, जो अभाज्य गुणनखंड सेम है तो उसकी न्यूनतम घात लेना है। तो देखिए नीचे वाले में क्या है 1 है, 3 की पावर 1 है ना, ऊपर वाले में कितना है 3 की पावर 3, तो न्यूनतम घात लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 3, ठीक। चलिए अब क्या करना है इसके, चलिए अब क्या देखते हैं LCM के बारे में। हमने HCF पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। HCF समझते हैं आप। LCM, ठीक है। LCM क्या कहता है वो सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं जो दोनों संख्याओं में हो या जितने क्वेश्चन में जितनी संख्याएं दिया हो उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड सभी लेते हैं और साथ ही साथ क्या लेते हैं इसमें अधिकतम घात लेते हैं। देखिएगा अभाज्य जो अभाज्य गुणनखंड दोनों में हो, सॉरी जो अभाज्य गुणनखंड सभी अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या लिखते हैं सभी, जो नहीं सभी, सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, ठीक। सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं और उनकी अधिकतम घात वाली संख्या लेते हैं। अधिकतम घात लेते हैं। एलसीएम क्या कहता है सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, जितने क्वेश्चन में जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे वो सभी लेंगे और साथ ही साथ और उनकी अधिकतम घात लेते हैं,
ठीक, देखिएगा कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारा एचसीएफ वाले में एग्जाम्पल था वही एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले क्या था, 21 और 35, 21 और 35 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले 21 को समझते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 7 से कटेगा तो 1 आएगा। यहां पास देखिए 35 को समझते हैं, ये 5 से कटेगा तो 7 आएगा, और 7 से कटेगा, 7 को 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो यहां पास लिख सकते हैं क्या, 21 किससे कटा, पहले 3 से कटा, फिर 7 से कटा। 35 किससे कटा, पहले 5 से कटा और फिर 7 से कटा। इसमें भी 1 की पावर है, इसमें भी 1 की पावर है, इसमें भी 1 की पावर है, इसमें भी 1 की पावर है। ठीक, अब क्या कहता है एलसीएम का डिफिनीशन क्या कहती है, सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। तो पहले नीचे आप क्या लिख दीजिए, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लिखने के बाद अब आप डिफिनेशन स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट क्या कहता है, सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। तो आप सभी अभाज्य गुणनखंड नीचे लिख लीजिए, कौन कौन से हैं, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक, सभी अभाज्य गुणनखंड लिख लिया और उनकी अधिकतम घात। अब चेक करिए 3 की अधिकतम घात क्या है, 1 है। इन दोनों में देखना है, 3 की अधिकतम घात 3 की क्या है, 1 है। फिर 5 की अधिकतम घात क्या है, यहाँ वो 1 है, और 7 की अधिकतम घात क्या है, 1 है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 7 की 2 होता, ऊपर वाले में 1, तो कौन सी घात लेते हैं हम, 2। क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, फिर इसके बाद उसकी अधिकतम घात लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास 1 बना देते हैं। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 पना 35, और 35 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम यहां पास देखिएगा, मैं लिखे दे रहा हूं, एलसीएम कितना आ चुका हमारा, 35। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, हमें 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में बस यही करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में समथिंग यही करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। वही क्वेश्चन लिखते हैं क्या, 27 और 24, 27 और 24 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए पहले लिखिएगा क्या, 27। अब 27 को तोड़िए तो 3 से 3 9 27, फिर 9 को 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसी तरह देखिए 24 को किससे काटेंगे, पहले 2 से, तो कितना आ जाएगा, 12, और 12 को किससे काटेंगे, पहले 2 से, तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। 6 को किससे काटेंगे, पहले 2 से, तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1। तो देखिए यहां पास लिखिए, या हम इसके नीचे लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। देखिएगा दूसरे पेन से लिखता हूं, 27 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3 ये आया ना, और 24 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, इन सब की पावर क्या है, 1 है ना। तो इसको आगे लिखा जा सकता है, ऊपर वाले को देखिए, 3 की पावर 3, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर, कितने 2 हैं, 1 2 3, तो 3 की पावर। ठीक है, इंटू 3 की पावर 1। अब क्या कहता है, एलसीएम, ये नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, ये इनको तोड़ना, फिर ये लिखना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, एलसीएम आप लिखिएगा। एलसीएम, अभी एलसीएम की स्टेटमेंट के हिसाब से चलिएगा, सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। तो सभी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पास कौन कौन से हैं, 3 है, दूसरा
पहले आप छोटी संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, पहला 2, फिर क्या है 3। अब चेक करना है क्या, उनकी अधिकतम घात। तो 2 की अधिकतम घात क्या है, यहाँ 3 है नीचे वाले में और ऊपर वाले में 2 है ही नहीं, तो यहाँ पास कितनी आ जाएगी 3। क्यों आएगी, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है 3 है। अब देखिए दूसरे स्टेप पर क्या है 3, और 3 की क्या लेना है अधिकतम घात, तो 3 की 3 अधिकतम घात हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे क्या, 2 की पावर 3 का आंसर क्या होता है 8 होता है क्यूब, और 3 की पावर 3 का क्यूब क्या होता है 27। आप इसको गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा 6, 5 कैरी आ जाएगी, 8 गुनी 16 और 16 5 21, इतना आएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन दिए हैं 1.1 में, पहले आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। आप समझिएगा, एग्जाम्पल इतने हैं आप सॉल्व करिएगा, ठीक। इसके अगली वीडियो पर हम लोग 1.1 के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, मतलब जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, विथ एग्जाम्पल के साथ। अगली वीडियो में हम लोग पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।